Assalamu alaikum, dear students. From today to onward, we are starting MDCAT Chemistry MCQs with solutions. हम डेली बेस पे 10 to 20 MCQs चूज़ किया करेंगे विद आंसर्स उन्हें मैं एक्सप्लेन किया करूँगा. आज हमारे डे 1 के MCQs हैं. Which of the following statement about quantum numbers is false? First quantum number, principal quantum number determines the main energy level of electron. Second, the azimuthal, also known as angular momentum quantum number, describes the shape of atomic orbital. Third, magnetic quantum number specifies the orientation of atomic orbital in space. Fourth, the spin quantum number indicates the direction of electrons orbital angular momentum. अब फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में एक्सप्लेन हो रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एक्सप्लेन करता है एनर्जी लेवल को. ये बात तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि एन इंडिकेट ही शेल को करता है. सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स देयर शेप्स, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है. दैट इज आल्सो करेक्ट वन. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के एक्सिस को या ओरिएंटेशंस को एक्सप्लेन करता है, तो ये भी ठीक ऑप्शन है. बट आप फोर्थ ऑप्शन को देखें, स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्पेसिफाई नहीं करता बल्कि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. तो हियर द ऑप्शन इज डी. तो यहां पे डी ऑप्शन है जो फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू ऑप्शंस है. ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू. सेकंड एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स कैन हैव सेम सेट ऑफ. कि दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हों तो उनके लिए कौन सी चीज सेम नहीं हो सकती. ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की क्या स्टेटमेंट है. बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंडिकेट करता है कि एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही ऑर्बिटल में, उनका शेल सेम है, ऑर्बिटल सेम है, ओरिएंटेशन सेम है. मींस तीन क्वांटम नंबर सिमिलर हो सकते हैं बट फोर्थ वन इज नॉट सेम. तो इसे हम यूं भी इंडिकेट कर सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स. तो ऑप्शन ए में तो सिर्फ टू क्वांटम नंबर्स हैं, बी में थ्री क्वांटम नंबर्स हैं, सी में एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एम एस स्पिन क्वांटम नंबर. तो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती. तो इसका चार्ली ऑप्शन है, सी ऑप्शन है. थर्ड एमसीक्यू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अ सब शेल विद एल इज इक्वल टू 2 अकोमोडेट. अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1. एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, एल की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे. 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 5. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट वन. तो चार्ली ऑप्शन है इसका भी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकेंगे इसमें. नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. कि एक इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट है, उसमें कौन से ये चार क्वांटम नंबर्स सेटिस्फाई नहीं करते इसे. n इज इक्वल टू 3 के शेल नंबर अगर 3 हो, l इज इक्वल टू 2 उसमें d सब शेल एग्जिस्ट करता है बिल्कुल. m इज इक्वल टू 0 उसके एक्सिस हैं 5, उनमें से एक एक्सिस 0 है क्योंकि एक्सिस -2 से लेकर +2 तक होंगे d के लिए. स्पिन क्वांटम नंबर पॉसिबल है कि +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी. तो फर्स्ट जो अल्फा ऑप्शन है ये तो इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करता है. अगर हम सेकंड देखें n इज इक्वल टू 2, लेकिन फर्स्ट का मैं यहां पे अगर ड्रा करूं फॉर्म तो ये बनेगी 3d xy, कोई सा भी एक एक्सिस आ जाएगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन, चाहे क्लॉकवाइज में ड्रा कर दें चाहे एंटी क्लॉकवाइज में ड्रा कर दें. अब दूसरे के लिए है 2l. 2 इंडिकेट कर रहा है शेल को, l इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, और l की वैल्यू 1 होती है p के लिए. 2 में p भी एग्जिस्ट करता है. m इज इक्वल टू -1, तो कोई सा भी एक एक्सिस है, x ले लें, y ले लें या z ले लें, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो किसी भी एक मोशन में एग्जिस्ट करता है. तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से ठीक है. n इज इक्वल टू 4,
फोर्थ शेल है, n इज इक्वल टू 3, इसमें f सब शेल है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है फोर्थ में सब शेल। -2, अब क्योंकि इसकी वैल्यू l की 3 है तो ये -3 से लेकर +3 का सारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं। -2 भी इसे सेटिस्फाई करता है और इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बस लास्ट को देखें, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल l इज इक्वल टू 1 और इसमें एग्जिस्ट कर रहा है l इज इक्वल टू 1 फॉर p। फर्स्ट शेल में तो p एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो यहां पे ये वाला ऑप्शन जो डेल्टा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, नॉट पॉसिबल। तो डेल्टा ऑप्शन है इस एमसीक्यू का। द क्वांटम नंबर l फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ 5d ऑर्बिटल इज, हमने क्वांटम नंबर l फाइंड करना है 5d ऑर्बिटल के लिए। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये s सब शेल, l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल, l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल। तो इन्होंने d पूछा तो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, तो इसका चार्ली ऑप्शन है। सिक्स्थ एमसीक्यू, व्हाट डज अ हायर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली इंडिकेट, कि अगर n की वैल्यू हायर है तो इससे क्या पता चलता है आपको? अल्फा ऑप्शन है लोअर एनर्जी लेवल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड क्लोजर टू न्यूक्लियस, लोअर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए अगर अल्फा ऑप्शन को देखें तो अल्फा ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो है और ये क्लोज टू न्यूक्लियस है अगर n की वैल्यू हाई हो। n की वैल्यू हाई होने का मतलब है कि शेल नंबर ज्यादा है, शेल नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर है और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी भी उतनी हायर होती है। तो फर्स्ट या अल्फा ऑप्शन तो इसे फुलफिल नहीं करता। सेकंड, n की वैल्यू हायर है सो हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो दूर होना चाहिए न्यूक्लियस से, यहां इन्होंने क्लोजर इंडिकेट किया है, तो दिस ऑप्शन आल्सो नॉट वैलिड। लोअर एनर्जी ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली हायर एनर्जी होगी। तो लास्ट ऑप्शन जो डेल्टा है, हायर एनर्जी एंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस होल्ड्स द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के लिए बेस्ट है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन। Which orbital corresponds to the quantum number n is equal to 4, l is equal to 1? अब n 4 है, इट मीन्स शेल नंबर हमारे पास आ गया 4, l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, ये 4 p के लिए दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां पे बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। एट्थ एमसीक्यू, द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन सब शेल इज गिवन बाय, किसी भी सब शेल के अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? जैसे p है तो p के अंदर 3 है, px, py, pz, d है तो d के अंदर 5 है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला है जिससे हम इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने का फार्मूला है 2l + 1। जैसे s है, s के लिए l की वैल्यू 0 है तो यहां पे l की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, 2 zeros are 0 + 1, तो ओनली 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल है s के लिए। इसी तरह p है, p के लिए l की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू l की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 1s are 2 + 1 3, तो p के 3 जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। सो जो होल्ड कर रहा है यहां पे फॉर्मूला वो बीटा ऑप्शन है, 2l + 1। नाइन्थ है, कंसिडर एन एटम विद अ मेन एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 है, इसमें कितने सब शेल्स पॉसिबल है? सब शेल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं l मींस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है 0 से लेकर n-1 तक। अब हमारे पास n की वैल्यू है 3 तो ऑटोमेटिकली ये 0 से लेकर 3-1 2 तक, तो 0 1 2। अब कितने सब शेल बने? s, p एंड d, तो 3 सब शेल्स बनेंगे, इसका चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। 10th एमसीक्यू है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ 4f ऑर्बिटल, के 4f में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन इट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m1 हैव?
इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज होंगी? हमारे पास सब शेल है एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है नेगेटिव एजीम्यूथल से लेकर पॉजिटिव एजीम्यूथल तक -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो ये ओवरऑल 7 वैल्यूज बनेगी 4f के लिए। तो 7 इज द चार्ली ऑप्शन, यहां पे चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। आज के लिए हमारे यही एमसीक्यूज थे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डे 2 के 10 एमसीक्यूज के साथ हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।